नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंटरनेशनल यूएस एग्ज़ाम, जिसको हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज एग्ज़ाम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ़िनलैंड में ट्वाइस इन ईयर कंडक्ट होता है। जिन बच्चों ने ज्वाइंट एप्लीकेशंस अप्लाई की थी जैन इनटेक 2025 के लिए, तो उन्होंने ये एग्ज़ाम अभी देना है 7 नवंबर को। 7 नवंबर को वो अपना ये एग्ज़ाम देंगे और ये एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो 21 नवंबर को डिक्लेयर हो जाएगा। तो जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे वो बच्चे अपनी एडमिशन बैचलर प्रोग्राम्स में वहाँ से अचीव कर लेंगे। तो उसके बाद वो अपना जो वीज़ा प्रोसेस है, रेजिडेंसी परमिट का प्रोसेस है, कर सकते हैं। तो फिनलैंड में जाने से पहले बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है। मीठी मीठी बातों में मत आएँ, हैप्पीएस्ट कंट्री के चक्करों में ना रहें कि बहुत हैप्पीएस्ट कंट्री है, यहाँ पर वो हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करें। आप इस मोटो को लेकर चल रहे हैं कि मैं वहाँ जाकर अपनी ट्यूशन फीसें जनरेट कर लूँगा नेक्स्ट सेमेस्टर की, दैट इज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपके पेरेंट्स आइदर वो फिनलैंड में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं या किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपको 2-3 साल फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। मींस आपको 2-3 साल ट्यूशन फीसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप खाने के, रहने के पैसे मैनेज कर लेंगे, तब ही आप किसी भी कंट्री में जाने की कोशिश करें। उन लोगों से बचें जो मीठी मीठी बातें कहकर आपका केस ले लेंगे। हैप्पीएस्ट कंट्री है, वहाँ पर आप जाकर ही ट्यूशन फीसेस जनरेट कर लेंगे, जाते ही आपको पीआर मिल जाएंगी। उन मोटिवेशन से बचना है। ए टाइप रेजिडेंसीज़ में जाने की कोशिश करें। टेलर मेड प्रोग्राम्स, बी टाइप रेजिडेंसीज़ को अवॉइड करें। अगर आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पर ए टाइप रेजिडेंसीज़ के प्रोग्राम में बनती हैं तो देन अप्लाई ओनली द ए टाइप रेजिडेंसीज़। और इवन अगर आपने फिनलैंड में जाना है, हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। उन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें। उसके बाद जो क्वेश्चंस, जो इन्फॉर्मेशन मैंने उन वीडियोस में शेयर की है, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट से ज़रूर करें। अगर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे उस कंसल्टेंट से, आपको उसकी नॉलेज के बारे में पता चल जाएगा। आपके लाखों रुपए और इम्पोर्टेंट टाइम बच सकता है। तो फिनलैंड में जिन बच्चों ने जैन इनटेक में पढ़ने के लिए जाना है, मैक्सिमम बच्चों के अभी एडमिशन्स आ चुके हैं हमारे पास, जिन्होंने सेपरेट एप्लीकेशंस में डाला था, रोलिंग इनटेक में डाला था। तो जॉइंट एप्लीकेशंस वालों के लिए मैं बता दूं कि अभी क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, तो उसकी क्या कट ऑफ बनती है, तो उसको थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। इवन इस इंटरनेशनल यूएस एग्ज़ाम के बारे में मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको हमारी उन प्ले लिस्टों से मिल सकती हैं। आपको सैम्पल पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का पैटर्न है इन एग्ज़ाम्स का, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिर मैं बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम है 7 नवंबर को ऑनलाइन आपके सिस्टम के ऊपर होगा और 21 नवंबर को इसके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। तो इन्होंने एग्ज़ाम में जिन बच्चों ने भरा था, तो इस साल अभी ये देखिए कि 13,000 एप्लीकेशंस पड़ी हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और वैकेंसीज़ कितनी हैं बैचलर की? 750 सिर्फ सीट्स हैं और 13,000 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को अप्लाई किया है। कौन कौन सी कंट्रीज़ में? मैक्सिमम एशियन कंट्रीज़ के बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया है, जिसके अंदर मैं बता दूँ इंडिया नंबर 1 पे है, फॉलोड बाय बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है। उसके बाद अफ्रीका की 2 कंट्रीज़ हैं, आई थिंक सो, एक नाइजीरिया है, एक घाना है। इन बच्चों ने यहाँ पर 13,000 जो बच्चे हैं इन कंट्रीज़ के थे जिन्होंने ये अप्लाई किया है। तो अभी उसके बाद हमें सबसे पहले एग्ज़ाम में अप्लाई करने के बाद उनकी एक कैंड्यूर जो आईडी वेरिफिकेशन प्रोसेस है, उसके लिए उन्होंने एक टाइम फ्रेम किया होता है कि आपने अपनी कैंड्यूर आईडी वेरिफिकेशन प्रोसेस है 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के अंदर करना है। तो जो बच्चे हमारे कॉन्टैक्ट में थे, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड थे, उन मैक्सिमम बच्चों की हमने ये कंड्यूर आईडी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करवा कर दिया है, जो सीरियस थे। कुछ बच्चे जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी पर्पस के लिए भरते हैं, उसके बाद वो हमें भी जवाब नहीं देते, इवन केस हमें देने के बाद भी। तो उस वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपका ओरिजिनल पासपोर्ट स्कैन होता है और साथ में सेल्फी आपको अपनी अपलोड करनी पड़ती है, ये 2 चीज़ों को। इसको अपलोड करने के बाद
फिर आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 7 नवंबर को होगा। उस एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपका एक फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। उनका एक सॉफ्टवेयर है SMOWL, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके अंदर AIA सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है। वो AIA आपकी आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करेगा कि ये वही पर्सन है जिसने अपनी सेल्फी और अपनी वो पासपोर्ट की आइडेंटिटी को अपलोड किया है। अगर वो जेस करता है उसके बाद आप अपना वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब ये AIA अपनी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस को करता है, अगर आपके साथ एग्ज़ाम में कोई साथ में बैठा हुआ है तब भी ये आपके एग्ज़ाम को कैंसिल कर सकता है। तो प्रिकॉशंस जरूर लेने हैं जब आपने ये वाला प्रोसेस भी 7 नवंबर को एग्ज़ाम देने से पहले करना है। अब आते हैं एग्ज़ाम के ऊपर। एग्ज़ाम में कौन कौन से कॉमन पार्ट है? कॉमन पार्ट के अंदर रीजनिंग और इंग्लिश, दीज आर द कॉमन पार्ट। आइदर आपने ICT में जाना है, आइदर आपने IB में जाना है, जिसको हम ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंटरनेशनल बिजनेस, जहाँ किसी ने हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स में जाना है तो कॉमन जो इनका एग्ज़ाम है रीजनिंग का और इंग्लिश का तो मैंडेटरी है ही है। 25 नंबर का आपका रीजनिंग का है, 20 का इंग्लिश का है। उसके बाद वो बच्चे जिन्होंने इंजीनियरिंग में या बिजनेस में जहाँ हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स भी वहाँ पर करने हैं तो उनके लिए मैथ का एग्ज़ाम भी है। वो भी आई थिंक सो अप्रोक्स 25 नंबर का मैथ का एग्ज़ाम है। जिन बच्चों ने ओनली इंजीनियरिंग करनी है तो उनके लिए ये फोर्थ पार्ट भी है। फोर्थ पार्ट कौन सा है? एडवांस मैथ 20 नंबर का। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उनको जो 4 पार्ट देने पड़ेंगे, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, मैथ भी, एडवांस मैथ भी। जिन बच्चों ने बिजनेस में कुछ करना है उनके लिए कौन से एग्जाम्स रहेंगे? उनके लिए रहेगा रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। उनके लिए 3 एग्जाम ऑनलाइन रहेंगे। जिन बच्चों ने हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स करने हैं, स्पेशली हम नर्सिंग कहें, तो उनके लिए बहुत सारे पार्ट हैं। उन पार्ट्स में एडवांस मैथ को छोड़कर रीजनिंग भी है, लेकर चलें, इंग्लिश भी देना पड़ेगा, मैथ का भी देना पड़ेगा, उसमें एथिक्स स्किल भी है, इमोशनल स्किल भी है। एथिक्स स्किल और इमोशनल स्किल 10 नंबर के ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, उनमें से आपने नंबर लेने हैं। तो हर एक पार्ट में आपको नंबर लाने पड़ेंगे, पास होना पड़ेगा। तो इवन उसके बाद कट ऑफ बनती है। फिर आपका ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक रहता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या होता है उसके बारे में भी हम अपनी आने वाली कमिंग वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये मेरी अपनी प्रजम्पशंस हैं। आने वाले टाइम में इस जॉइंट इंटरनेशनल US एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए भी वहाँ की जो फिनलैंड जो गवर्नमेंट है वो अभी एप्लीकेशन फ़ीस इंट्रोड्यूस करेगी, क्योंकि अननेसेसरी यहाँ पर एप्लीकेशंस बहुत पड़ती हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम का कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो अगर ये एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फ़ीसें करते हैं तो ओनली सीरियस स्टूडेंट ही इस एग्ज़ाम को अप्लाई करेंगे। बट इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए आपके पास IELTS और PT मैंडेटरी है। 6 बैंड आपके IELTS में, PT में 56 होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं, तभी यू आर एलिजिबल। अभी आप कहें कि मेरे परसेंटेज 50% है, 45 है, IELTS PT मेरा 6 है या 6 से प्लस है, PT 56 है, उससे प्लस, क्या मैं अप्लाई कर सकूँ? येस, यू कैन अप्लाई दैट एग्ज़ाम, बट ओनली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपकी IELTS और PT। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड में पढ़ने की है अगस्त 2025 के इनटेक की, जहां अगर अभी तक आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं आया है, जहां आपका फिनलैंड का रेजिडेंसी परमिट रिफ्यूज्ड है, जहां आपने ऑलरेडी फिनलैंड की रेजिडेंसी अप्लाई की हुई है, आपने अपने एडिशनल डॉक्यूमेंटों को भी अपलोड कर दिया है, लेकिन स्टिल अभी मिग्री से कोई उसकी अपडेशंस नहीं आई है, आप तब भी हमें कुछ संपर्क कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है कि अपॉइंटमेंट के लिए अपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। आपके डिपेंडेंट वीज़ा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कौन से डॉक्यूमेंटों को अपलोड करना है, फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकती है। जैसे मुझे फिनलैंड के बारे में नॉलेज है ना, इसी तरीके से शेंगन की 29 कंट्रीज ऑन माई फिंगर्स, हर एक कंट्री से रिलेटेड मुझे ऐसे ही नॉलेज है। हर एक कंट्री से रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्ले लिस्टें बनाई हुई है। किसी भी कंट्री में जाना है आप उस स्पेसिफिक कंट्री की प्ले लिस्ट को जरूर वॉच करें। इवन 1 नवंबर से
मैं फिर बता दूं कि फिनलैंड के स्टूडेंट रेजिडेंसी परमिट के, स्पाउस या डिपेंडेंट रेजिडेंसी परमिट के फंड्स भी रिवाइज हुए हैं, उनको भी माइंड में लेकर चलना है। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि बीएफएस ने जो अपने चार्जेस हैं वो काफ़ी रिड्यूस कर दिए। अभी अप्रोक्स आपको 1800 रुपया जो बायोमेट्रिक का देना पड़ेगा, पहले आपको 6200 था, 5500 था। तो आज की डेट में 1 नवंबर से जो चार्जेस हैं वो भी उन्होंने रिड्यूस कर दिए, 1800 कर दिया है। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको जो मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।